राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पक्षियों की लगभग 350 प्रजातियां पाई जाती हैं। केवलादेव नेशनल पार्क जो था 1981-82 में एक नेशनल पार्क का स्टेटस इसको मिला। ये बहुत समय पहले से यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी की तरह डेवलप किया गया था। जो महाराजा भरतपुर थे, इन्होंने इसको एज अ वेटलैंड यहाँ पे डेवलप किया था। फिर ब्रिटिश टाइम में, कॉलोनियल पीरियड में ये हंटिंग ग्राउंड के लिए था बर्ड्स के लिए। और आफ्टर इंडिपेंडेंस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, एक रामसर कन्वेंशन साइट बना और आज ये वर्ल्ड में जाना जाता है अपनी कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। जंग-हिल या पेंटेड स्टॉक यहाँ बहुतायत में है। इनके साथ साथ यहाँ कॉर्मोरेंट की भी भरमार है। प्रोमिनेंट स्पीशीज अगर हम बात करें तो स्टॉक्स की, जैसे पेंटेड स्टॉक, ओपन बिल स्टॉक, ये माइग्रेट करती हैं विद इन द कंट्री। सर्दियों के दिनों में मध्य एशिया से अनेक प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। मेजर जो सेंट्रल एशियन बर्ड्स की हम बात करते हैं और साइबेरियन बर्ड्स होती हैं, वो अक्टूबर मिड के बाद यहाँ पर आना शुरू कर जाती हैं। इसमें हमारे पास बार हेडेड गीज हैं और डक्स और वाटरफाउल्स की स्पीशीज़ हैं। मंगोलिया, साइबेरिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान के रूट होते हुए सेंट्रल माइग्रेटरी वे से यहाँ पर आती हैं हमारे पास। यहाँ के पानी से भरे क्षेत्र पक्षियों के लिए जीवन रेखा हैं। हमारे पास जो मेजर सोर्सेज अभी यहाँ पर हैं वो रेन वाटर है, गोवर्धन रेन का वाटर है और हमारे पास चंबल से आने वाला पानी है। डोमिनेंटली यहाँ पर हमारे पास बबूल है, देसी बबूल जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास कदम के ट्रीज़ हैं, जामुन है। ये मेजर फ्लोरा है, डोमिनेंट फ्लोरा है इस रीजन का। जो ट्री खड़े हैं माउंडों पर, ये माउंड हमने खुद ही डेवलप करके बनाया है। ये मैन मेड माउंड है। इन पर सीड सोइंग करके हम अकेसिया निलोटिका जो देसी बबूल प्रजाति का वृक्ष है, नेस्टिंग के लिए सबसे सुटेबल ये ट्री एंड बर्ड्स के लिए है, क्योंकि ये थॉर्नी ट्री भी है और इट इज़ रिक्वायर्ड टू मच वाटर। वेटलैंड के राइट मिडिल में भी ये सर्वाइव कर लेता है और इसकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट है। इनके एग्स और बच्चे नेस्टों में रहते हैं, नीचे वाटर रहता है। कोई भी रेप्टाइल्स ट्री पर चढ़कर इनके अंडों को डैमेज भी नहीं करता, इसलिए ये अकेसिया निलोटिका के ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं। पानी से सर निकालता हुआ डाटा पक्षी खूबसूरत लगता है। यहाँ पानी में कई सुर्ख बगुले मछली पकड़ने की फिराक में हैं। पक्षियों की फोटोग्राफी करने वालों के लिए यहाँ अनेक अवसर उपलब्ध हैं। आप एक स्थान पर रुककर लंबे समय तक पक्षियों के फोटो ले सकते हैं। जनरली 2.5 से 3 घंटे का यहाँ पे परमिट होता है टूरिस्ट को। वो पूरे दिन भी जा सकते हैं, उसके लिए अलग परमिट्स हैं। पार्क में भ्रमण के लिए आजकल ई रिक्शा का प्रयोग हो रहा है और साइकिल पर भी पार्क में घूमा जा सकता है। ये राजस्थान सरकार और राजस्थान वन विभाग की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि हम सारी चौकियों पे अब सोलर लाइट्स का प्रोविज़न करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर मेजर जितनी भी स्पीशीज़ आती हैं उनका मंथली सेंसस करते हैं। जैसे पेंटेड स्टॉर्क फॉर एग्जांपल, अगस्त में वो स्पीशीज़ आ गई तो अगस्त माह के अंत तक हम ये देखेंगे कि वहाँ पर उनके कितने नंबर्स हो गए और उसको काउंटिंग करने का तरीका हम ब्लॉक वाइज करते हैं। जब आप अंदर जाएंगे तो पूरा वेटलैंड ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। हमने इंटरनेशनल कोऑपरेशन शुरू हुआ है मंगोलिया से लेकर इंडिया तक, जिसमें हम पता कर सकें कि बार हेडेड गीज़ का जो डिफरेंट कॉलोनीज़ हैं, डिफरेंट सब फैमिलीज़ हैं, वो यहाँ पर आ रही हैं और उनकी काउंटिंग कैसे हो रहे हैं। तो एक ये इनिशिएटिव WII द्वारा लिया गया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से, जिसमें हम लैटिट्यूड वाइज साइमल्टेनियस सेंसस किया करेंगे बार हेडेड गीज़ का। ह्यूमंस की तरह इनकी भी बेसिक नीड होती हैं बर्ड्स की।
फूड, प्रोटेक्शन, शेल्टर, ये तीनों ही बेसिक नीड्स इनको यहाँ प्रोवाइड होती हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में पेंटेड स्टॉर्क इस पर्टिकुलर केलादेव नेशनल पार्क के डी और बी ब्लॉक को सेलेक्ट करते हैं। इन पेड़ों पर फल खाने वाले चमगादड़ों की भरमार है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के पानी में कछुए भी देखे जा सकते हैं। इतने छोटे से 29 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इतनी डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी है, इतनी स्पीशीज़ रिचनेस है यहाँ पर कि हमें मैमल्स, लेसर कैट्स, जैसे अगर हम बात करें डियर की स्पीशीज़, हमारे पास यहाँ स्पॉटेड डियर है, सांबर है, नील गाय है। लेसर कैट्स की बात करें तो हमारे पास रस्टी स्पॉटेड कैट्स हैं। कैनेडी स्पीशीज़ की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जैकॉल्स हैं, हाइनाज हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी इतने छोटे से एरिया में शायद ही वर्ल्ड में कहीं पर मिलती है। और ये शो करता है कि ये जो एक इकोसिस्टम कभी मैनमेड तरीके से इस वेटलैंड को बनाया गया था, वो आज कितना रिच है, कितना डाइवर्स है और इसमें स्पीशीज़ रिचनेस कितनी ज़्यादा है। इसके अलावा जो हम यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं और जो हम शुरू कर चुके हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि हमने टूरिस्ट के लिए इंटरेक्टिव साइनेजेस का प्रोविजंस रख रहे हैं, जिससे वो समझ सकें उन चीज़ों को और ज़्यादा जान पाएँ। रोड मेंटेनेंस के कार्य हैं, तो हम टूरिज़्म फ्रेंडली और इकोसिस्टम सस्टेनेबल ऐसा सिस्टम इसको बनाना चाहते हैं, जिससे हम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल और एक लॉन्ग टर्म हैबिटेट प्रोवाइड कर सकें बर्ड्स को। पार्क के बीचों बीच स्थित है प्राचीन केवला देव मंदिर। पक्षी प्रेमियों के लिए भरतपुर पक्षी विहार एक विशिष्ट स्थान है। Well, this was from Bharatpur Wildlife Sanctuary, which is now known as Kevala Dev National Park. Well, it is very near from Delhi. अगर किसी को getaway के लिए जाना हो तो बहुत अच्छी destination है bird watching के लिए. You can spend an entire day watching birds, full greens, and have that flavor of nature. Absolutely, and if you're into bird watching, you would also be enjoying photography. So let's have a look at Shot by Chance. शॉट बाय चांस में आज हमने शामिल किया है नोएडा के श्री ब्रज किशोर का भेजा हुआ वीडियो। इस वीडियो में जल पक्षी पॉन्ड हेरॉन एक बड़ी मछली को निगलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा वीडियो मुश्किल से ही मिल पाता है। इसे भेजने के लिए हम दूरदर्शन की ओर से श्री ब्रज किशोर जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यदि आपके पास भी जंगल में लिया गया कोई दुर्लभ फोटो या वीडियो है तो आप हमें भेजें। हमारा ईमेल एड्रेस है ddmorningshow23@gmail.com।